नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ये अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो छात्र एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है ताकि आप एक्साइज कांस्टेबल में एक सीट ले सकें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अब आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एक्साइज कांस्टेबल की पूरी तरह से आपको इस सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको एक्साइज कांस्टेबल में यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए जानेंगे हम लोग कि इसके लिए हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है और क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आप सभी का 3 पेपर में होगा। पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। और प्रत्येक पेपर में आपको दोस्तों 2 घंटा का समय मिलेगा। एक ही दिन तीनों पेपर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। पहला पेपर में आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से 120 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न में आपको हिंदी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 प्रश्न, जिसमें से 80 में से आपको पैसेज से हिंदी पैसेज 20 नंबर और व्याकरण से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 20 प्रश्न पैसेज से, गद्यांश से और व्याकरण से 60 प्रश्न। ग्रामर में भी पैसेज से 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन ग्रामर से। कुल 120 प्रश्न में से दोस्तों आपको 30% मार्क्स लाना है। यानी जितना 120 प्रश्न में से आपको कितना लाना है दोस्तों, 36 आएगा। यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आपका दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेज यही है, और फर्स्ट स्टेज में किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है यह आप सभी जैसे सीजीएल में आप सभी को जान ही चुके होंगे कि यह फर्स्ट पेपर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आप इसी में यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा। तो आप अभी से ही इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे और हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों को आप सभी के तैयारी कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगला जानेंगे दूसरा पेपर जो है दोस्तों, वो दूसरा पेपर है खोरठा, यानी दूसरा पेपर में क्षेत्रीय भाषा है। तो इस वीडियो में आपको पेपर 2 यानी खोरठा के सिलेबस को बताया गया है और किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या खोरठा के सिलेबस हैं, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सारा आपको डिटेल से मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको पेपर 2 में जो है दोस्तों, इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। यानी आपका जो स्कोर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है वो है पेपर 2। पेपर 2 आप सभी अलग अलग रखे होंगे क्षेत्रीय भाषा में, नागपुरी, खोरठा, पंचपर्गनिया, सब जितने सारे थे, हिंदी, इंग्लिश। तो खोरठा के सिलेबस को इसमें बताया गया है, मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको खोरठा में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। कौन कौन सा बुक, तो बुक दिया गया है दोस्तों, वो बुक है खोरठा गद्य पद्य संग्रह और दूसरा बुक है 2 डायर जिरहुल फूल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह है खोरठा गद्य पद्य संग्रह और ये है आपका 2 डायर जिरहुल फूल का बुक। 2 बुक है और दोनों में से आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, दोनों बुक में से कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, मात्र इतना पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है वो व्याकरण में पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो संज्ञा, स्वरनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत। और तीसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है दोस्तों, वो तीसरा चीज़ पढ़ना है खोरठा निबंध। निबंध जो है दोस्तों, इनके लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार का एक बुक है, आप देख सकते होंगे, स्क्रीन में आपका आ रहा होगा। और
ये बुक से आपको निबंध पढ़ना है, यानी आपको 3 चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, जिसमें से आपका 3 बुक, ये तीनों बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोटा गद्य पद्य संग्रह, 2 डायरी जिरहुलपुर और खोटा निबंध संग्रह। अब आइए पेपर 3 की बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें दोस्तों खोटा में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खोटा में आपका 100 प्रश्न रहेगा इन सभी चीज़ों से, और पेपर 3 में आपका दोस्तों 120 प्रश्न रहेगा। जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसी से आपका स्कोर को देखते हुए आपका मेरिट बनेगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सभी को मेन फोकस जो करना है दोस्तों, स्कोर करने वाला पेपर 2 और पेपर 3, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग जो स्कोर पेपर है पेपर 2, उसकी आपको कौन कौन से कहानी पढ़ना है, कौन कौन से एकांकी पढ़ना है, कौन सा नाटक पढ़ना है और निबंध में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, वे सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे, जो कि कौन कौन से पढ़ने। तो आप देख सकते हैं पहला खोटा बुक है गद्य पद्य संग्रह, जो आप सभी को बता चुके हैं। तो इनमें कहानी में दोस्तों खोटा को कहानी बोला जाता है। कहानी में आपको दोस्तों 4 कहानी पढ़ना है खोटा गद्य पद्य संग्रह से, मांझो, धर्मकरम, सोनमाटिक टान और चासा, मात्र 4 कहानी इस बुक से आप सभी को पढ़ना है। तो मांझो का जो रचनाकार हैं वो भुवनेश्वर साहू हैं, धर्मकरम के जो रचनाकार हैं वो दिनेश कुमार दिनमनी हैं, सोनमाटिक टान के जो रचनाकार हैं वो भोगनाथ ओहदार हैं और चासा के जो रचनाकार हैं वो बंसीलाल बंसी हैं। यानी दोस्तों आपको ये चारों कहानी और कौन ये रचनाकार के नाम आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने का। और इस बुक में आपको जो एकांकी पढ़ना है दोस्तों वो है डाह एकांकी, जिनके लेखक हैं सुकुमार। अब आप मात्र आपको 5 चैप्टर खोटा गद्य पद्य संग्रह से पढ़नी है। इसलिए दोस्तों आप ये ना सोचें कि आप बुक खरीदें, क्योंकि बुक से आपको मात्र ये 5 ही कहानी पढ़ना है, और इसके लिए आप पैसा बर्बाद मेरे विचार से आप नहीं करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी अच्छी तरह से सारे MCQ, सारे क्वेश्चन, सारे निबंध, व्याकरण, सारी चीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी और एक अच्छी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगला जो बुक है दोस्तों 2 डायरी जिरहुलपुर, जिनमें से आपको कहानी पढ़ना है भीमा, रईस्का और हरियरे हरिये, 3 कहानी है, और फूल एक एकांकी है दोस्तों, और मुरफुज का लघु कथा है। तो भीमा कहानी के जो लेखक हैं वो मनपूरन गोस्वामी है, याद रखेंगे। रईस्का कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं बंसीलाल बंसी। एकांकी जो फूल एकांकी है यह शांति भारत जी के द्वारा लिखी गई है, और मुरफुज का लघु कथा गिरधारी गोस्वामी आकाशकुंटी। हरियरे हरियरे जो कहानी है दोस्तों ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखी जा चुकी है। ये सारी चीज़ें आप सभी याद रखेंगे। अभी से ही आप सिलेबस को कॉपी में ही लिखना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों आपको सिलेबस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब कौन कौन से निबंध पढ़ना है वो देखते हैं दोस्तों। तीसरा बुक आप लोगों को पढ़ना है खोटा साहित्य निबंध, जिनके लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। इनमें से आपको दोस्तों कौन कौन से निबंध पढ़ना है, तो पहला है दोस्तों सौंप टाय चल है, दूसरा है बखेड़ाव में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, तीसरा है बैचका बगरा काम कम, चौथा है सर्वधर्म संभाव आर राष्ट्रीय एकता, पांचवा है एगो कुकरेक आत्मकथा, छठा है प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सरिस्ताएं योगदान, सातवां है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, आठवां है दोस्तों फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, नौवां है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, 10वां है हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपरे संकट, और 11वां जो है दोस्तों वो 11वां है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, और 12वां है हमें खड़ा हो। दोस्तों इसमें और भी है जो कि आप लोगों को सिर्फ मात्र ये 12 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें से 5 और इसमें से 5, 10 और ये 12,
यानी टोटल दोस्तों आप सभी को 22 चैप्टर पढ़ने हैं और 22 चैप्टर से ही दोस्तों 22 चैप्टर और व्याकरण से मिला करके आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी कहानी निबंध आप अच्छी तरह से तैयारी करें। सबसे पहले दोस्तों ये कहानी रचनाकार को जरूर याद कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे ही आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से कहानी के कौन से रचनाकार हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह पता चले और उन्हें भी तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छी तरह से तैयारी करें और हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से आप सभी को तैयारी कराई जाएगी।